धन्यवाद विद्यार्थियों। आज कक्षा 9 पाठ नंबर 12 माखन चतुर्वेदी कविता है आपके सिलेबस में। विद्यार्थियों, कैदियों को किना, इस कविता में क्या चीज है, वास्तव में कवि क्या कहना चाहता है, कवि की क्या सोच है, इससे संबंधित ये वीडियो में लेके आया हूँ। और मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको पाठ नंबर 12 माखन चतुर्वेदी कविता कैदियों को किना समझ में आ जाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। देखिए, आपके सिलेबस के अंदर माखन चतुर्वेदी कविता है कैदियों को किना, वो लगी हुई है। जैसा कि नाम से ही पता है विद्यार्थियों, ये नाम ही अपने आप में सब कुछ बता रहा है। कैदी, कैदी का मतलब जेल में जो बंद है एक ऐसा व्यक्ति, वो कैदी है। और कोकिना का मतलब यहाँ पे कौन है? कोयन। कोकिना का मतलब यहाँ पे कौन है? कोयन। जेल में एक कैदी बंद है, जेल में एक कैदी बंद है जो बाहर नहीं जा सकता। और आकाश में कौन उड़ रही है? कोकिना, कोयन उड़ रही है, क्योंकि कोयन जो है वो स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है, जबकि जेल में जो कैदी है वो किसी का अधीन है। उन दोनों के बीच में क्या बातचीत होती है उसको ही बताने का प्रयास किया है माखन चतुर्वेदी ने। और एक देशभक्ति के रूप में हम देख सकते हैं कविता के अंदर एक देशभक्ति की बात बताने का प्रयास किया है, एक आजादी की बात जगाने का प्रयास किया है कविता के माध्यम से। विद्यार्थियों देखिए, कैदियों को किना, नाम से बात अंदर है विद्यार्थियों कि इस पाठ के अंदर एक कैदी है, एक कोकिना। को कैदी कहाँ है? जेल में। और कोयना मतलब कोयन कहाँ है? बाहर आसमान में उड़ रही है, स्वतंत्र। जो कैदी है वो क्या है भाई? स्वतंत्र है। जो जेल में जो कैदी बंद है वो क्या है भाई? स्वतंत्र है, दूसरों के अधीन है। और जो कोयन है वो क्या है भाई? स्वतंत्र। वो स्वतंत्र है, वो कहीं भी आ जा सकती है, उड़ रही है। उससे संबंधित कविता है। देखिए, इस कविता में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहार का, जो जेल में दुर्व्यवहार का और यातनाओं का वर्णन किया गया है। जो अंग्रेजों ने हम पे राज किया, हमें अपने अंदर अधीन रहा, उस अधीनता के अंदर कुछ ऐसे महापुरुष, कुछ ऐसे क्रांतिकारी हुए थे जिन्हें अंग्रेजी शासन पसंद नहीं था। उन्होंने अंग्रेजों से विद्रोह लिया, अंग्रेजों से लोहा लिया, संघर्ष करते रहे भारत देश की आजादी के लिए। उनमें से कुछ कैद भी हो गए जेल के अंदर। उनके साथ जेल में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहार और यातनाओं का वर्णन किया गया। उनको यातनाएं जो देते थे, कष्ट जो देते थे, उनका वर्णन किया गया कविता के माध्यम से। जेल में कवि एकांकी उदास है। जेल में कवि, क्योंकि आपको पता ही है जेल की जो भूमि होती है वो बहुत ही कष्टदायक होती है, उसमें कुछ भी सही नहीं होता। तो जेल में कवि क्या है? एकांकी भी है और साथ में क्या है? उदास भी है। जेल में कवि एकांकी उदास है और अपने मन में दुख, असंतोष और ब्रिटिश शासन के प्रति आक्रोश को व्यक्त करता है। अपने मन में जो दुख है कि वह जेल में बंद है, असंतोष है, और साथ में जो ब्रिटिश शासन है, ब्रिटिश शासन के प्रति आक्रोश को व्यक्त करते हुए कवि कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि अपितु मुक्ति गान सुनाने का है। ये जो समय है वो मधुर गीत का नहीं है। कैदी क्या कह रहा है? कैदी कह रहा है, जेल में जो कैदी है वो कह रहा है कि ये जो जेल में जो कैदी है वो कह रहा है कि ये जो समय है वो मधु गान का नहीं है, अपितु मुक्ति गान करने का है। जेल में जो बंद कैदी है वो कह रहा है कि ये गीत मधु गीत गाने का समय नहीं है, अपितु मुक्ति गान सुनाने का है। मुक्ति गान का मतलब भारत के लोगों को जगाने का है। मुक्ति गाने, मुक्ति गाने का है, मुक्ति गाने का है मतलब भारत के लोगों को मुक्त गाने के लिए है। और इसके साथ ही कवि को लगता है कि कोयन, इसके साथ ही कवि को लगता है कि जो कोयन है वो संपूर्ण देश को एक जेल के रूप में देख रही है, संपूर्ण देश को एक जेल के रूप में देख रही है। इसलिए आधी रात को भी वह क्या होती है? चीख उठती है, क्योंकि उसे दुख है कि भारत के लोग सोए हुए हैं, अपने अधिकारों के प्रति जगह सजग नहीं है, अपने अधिकारों के प्रति, अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं। इसलिए वो आधी रात को क्या कर रही है? चीख रही है। और कवि को यहाँ लगता है कि वो इसलिए चीख रही है क्योंकि भारत के जो लोग हैं वो स्वाभिमान को कुचले हुए हैं। उनको ये पता नहीं कि ये जो अंग्रेज है इनको भारत देश से बाहर निकालना और अपनी आज़ादी चाहना सबसे महत्वपूर्ण कार्य होना चाहिए। लेकिन कुछ भारतीय ऐसे हैं जो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, जो अंग्रेजों के अधीन
जैन थे, कुछ आजा भी ऐसे थे भारत देश के अंदर। तो इस नियम को लगता है कि कोयन क्या है, संपूर्ण देश को एक जैन के रूप में देख रही है। संपूर्ण जो भारत देश है वो कैसा है भाई, एक जैन के रूप में है। उसमें सभी बंधक बने हुए हैं, उसमें सभी बंद बने हुए हैं, बंधक बने हुए हैं। और इसीलिए वो क्या कर रही है, दुखी है, इसलिए वो आधी रात को क्या कर रही है, चीख उठ रही है। इसके माध्यम से कवि जो माखन चतुर्वेदी है वो ये बताना चाहते हैं कि आजादी की भावना को जगाना चाहते हैं, आजादी की भावना का अनख जगाना चाहते हैं कि जो भी ये कविता पढ़े उन्हें एहसास होना चाहिए, उनमें ये जो बात होनी चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, देश को आजाद करने के लिए संघर्ष करना चाहिए, उन क्रांतिकारियों का सहयोग करना चाहिए जो क्रांतिकारी अपने परिवार को त्याग कर देश की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसके साथ ही एक बात ये बताना कि जो भारतीय जैनों में जो बंद है, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जो जैन में अच्छा व्यवहार नहीं होता, जैन में बुरे से बुरा व्यवहार होता है, इतनी ज्यादा जो उनको यातनाएं दी जाती है भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों का, जैन में यातनाएं और दुर्व्यवहार बहुत किया जाता है। इसके ऊपर भी इसको भी बताना कहीं ना कहीं कवि का उद्देश्य था कि जो जेल में बंद जो कैदी है, जो हमारे भारतवासी हैं, हमारे जो भाई हैं जिन्होंने संघर्ष किया है, उनके साथ जेल में जो अधिक वास्तव में जो कानून है उसके तहत इतनी यात्राएं नहीं देनी चाहिए, इतने कष्टदायक नहीं होने चाहिए। लेकिन यहाँ अंग्रेजों ने सारी हदें पार कर रखी है। जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी है वो जेल में बंद है, उन पे कठिन से कठिन यातनाएं दी जा रही है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा परेशान किया जा रहा है, उनके जो है वो साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, खाने को भोजन भी नहीं दिया जा रहा, पीने को पानी नहीं दिया जा रहा, और या भोजन है पानी दिया जा रहा है तो पानी इतना गंदा है, खाना इतना दूषित है कि इतना खराब खाना, इतना सड़ा हुआ खाना दिया जा रहा है कि वो किसी भी इंसान से नहीं खाया जाएगा। तो ये सब चीजें बताने का उद्देश्य था माखन चतुर्वेदी का एक कविता के अंदर। तभी उन्होंने क्या लिखी कविता, कैदी और कोकीना। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको माखन चतुर्वेदी कविता कैदी और कोकीना समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।